आइए हम सब शांति से बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगहों पर। थैंक यू लॉर्ड। अगर आप चाहते हैं मैं वचन को जल्दी से शुरू करूं तो आपको शांत होना पड़ेगा। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आज आपसे बात करेंगे। अब उन इंग्लिश में कहिए, लॉर्ड विल स्पीक टू यू। आमेन। अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपसे बात करे, 3 चीजें करिए। अपना फोन अंदर रखिए, फोन अंदर रखवाइए उनसे। फोन अंदर रख दीजिए दीदी। अगर आप फोन अंदर नहीं रखेंगे तो मैं आपके फोन के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु मेरी हर प्रार्थना को सुनते हैं। पास्टर क्या प्रार्थना करोगे? एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपके फोन को आज रात को ही बपतिस्मा मिल जाए। ओके, ऑलरेडी बारिश है, जल्दी मिल सकता है। पहली चीज, आप अपना फोन अंदर रखें। दूसरा, जो बच्चे हैं उनको अपने पास बिठाइए। अब बच्चे घूमेंगे नहीं। ओके, जो बच्चा घूमेगा मैं उसको पकड़ के बॉम्बे लेके जाएगा। ठीक है, अभी शांत रहने का। और जो लोग खड़े हैं गेट पर, जल्दी बैठ जाइए आप लोग। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि जब वचन शुरू हो तो डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। वो बच्चे किसके हैं जो घूम रहे हैं? वॉलंटियर जल्दी से उनको कंट्रोल करिए। बच्चे हमारा भविष्य हैं, पर वर्तमान चौपट न करें। आइए जल्दी से सब बैठ जाए। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। फिलहाल अपनी बाइबल को न खोलें। जब मैं आपको कहूंगा खोलने के लिए, आप तब खोलिएगा। बड़े ध्यान से सुने। आज से बहुत साल पहले जब प्रभु की कलीसिया बनी, कलीसिया का मतलब दीवार नहीं है। कलीसिया का मतलब हम लोग। प्रभु दीवारों को उठाने नहीं, हमें उठाने आए। बहुत लोग दीवारों पे बहुत खर्च कर लेते ताकि दूसरों को दिखा सके कि हमारी दीवारें बड़ी अच्छी। दरअसल प्रभु की कलीसिया दीवार नहीं, हम लोग हैं। और एक दिन वो हमें उठाने के लिए आएगा। आप जानते हैं जब प्रभु की कलीसिया बनी, तब जैसे जैसे कलीसिया बढ़ी, वैसे वैसे कलीसिया के विरोध करने वाले भी बढ़ते गए। सताव आने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सताव आना कोई बुरा चिन्ह नहीं है। सताव तो वहीं पर आता है जहां पर सच में प्रभु का काम हो रहा है। धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाओ। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। यीशु ने कहा धन्य है वे। धन्य को उर्दू में कहा जाता है मुबारक, और इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड। एक आशीषित है वो व्यक्ति जो प्रभु के कारण सताया जाता है। बाइबल कहती है ऐसों का प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया। जो भी आपको सताते हैं वो आपके प्रतिफल को ऊपर तैयार करवा रहे हैं। हालेलुया। कई सताव कोई बुरा चिन्ह नहीं है। मुझे नहीं पता है आपकी छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन बचपन में मैंने ये बात बहुत देखी थी कि बूढ़ी बहनें, बूढ़ी आंटियां जो ओल्ड एज की हैं,
वो अपने घर के बाहर एक छज्जे को लेती थी, उसमें गेहूं चावल ऐसे छानती थी, कंकर अलग हो जाते थे। जानते सताव के अंदर कंकर अलग हो जाते, जो सिर्फ नामधारी होते हैं ना, कहिए नामधारी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ नामधारी? रविवार रविवार के दिन वो प्रभु में होते हैं, मंडे टू सैटरडे ये सब गायब हो जाते हैं और प्रभु को गेहूं हाथ में मिलता है। सोमवार से लेके शनिवार तक जो लोग टाइम पास करते हैं, न बाइबल पढ़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न उपवास करते हैं, कई ये कंकर हैं। हाँ, ये सताव में गुम हो जाते हैं। बाइबल कहती है अधर्मी अदालत में स्थिर नहीं रह सकता, लेकिन धर्मी उसके राज्य में हमेशा चमकेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शैतान 7 दिन 24 घंटे काम करता है, आपको भी 7 दिन 24 घंटे काम करना है। आप एक पार्ट टाइम क्रिश्चियन होके फुल टाइम डेविल को नहीं हरा सकते। मैं फिर से कहूं, आप एक पार्ट टाइम क्रिश्चियन खाली रविवार रविवार मसीह होके फुल टाइम काम करने वाले शैतान को नहीं हरा पाओगे। आपको भी 7 दिन प्रभु की तरह रहना है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? सिर्फ संडे के दिन ये गीत गाना मेरे जीवन का मकसद तू है काफी नहीं है। आपके जीवन का मकसद सच में प्रभु होना चाहिए। अभी बहुत सारे भाई लोग गीत गाते हैं रविवार को, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, और संडे के दिन किसको कॉल आएगा तो उसको बोलते हैं मेरा पैसा देगा कि नहीं, धमकी देते हैं। लेकिन गीत क्या गाते हैं? पिछला सब भूल कर। भाई तो पिछला तो कुछ भी नहीं बोला है। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं मैं तेरी जोगनिया हूं, लेकिन इधर से जाने के बाद अपना चर्च लगाती है। अपना चर्च समझते हैं आप? 4 बहनों को लेके सास की बुराई, बहू की बुराई। आइए मेरी प्यारी बहनों, मेरे पीछे कहो, चर्च के पीछे कहिए, चर्च पूरा होने के बाद अपना चर्च नहीं लगाना है। पास्टर थोड़ा और खुल के बताओ ना। सिंपल, पंचायत नहीं करनी है, और भी खुल के बताओ। चलो बाइबल के थ्रू बताओ, आपको बहुत हंसी आएगा। चलो, कितनी बहनें बुरा मानेंगी अब जो मैं कहूंगा? हाँ, आपने हाथ उठाया। कितनी बहनें बुरा मानेंगी? मेरे को वापस बचेली में आने देंगे ना? बचेली बचेगा। यस, बचेली प्रभु बचाएंगे। आमेन। चलो, बहनों को कुछ बोल सकता हूं? डोंट वरी, फिर मैं इनके पास भी जाएगा। आइए सामने देखिए। ठीक है बहनों, आपने बोला है, हाँ बुरा नहीं मानेंगे, राइट? आप जानते हैं एक दिन जब स्वर्गदूत ने देखा कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, तो उसने एक बहन को बुलाया और उस बहन को कहा जाओ सबको बता दो वो जी उठा है। बताइए संदेश स्वर्गदूत को क्यों दिया, एक बहन को क्यों दिया गया? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था बात फैलानी है तो इनको दे दो। हमारी बहनों का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। 5 मिनट में पूरे बचेली को पता चल जाएगा भाई ऐसा हुआ है। और मैं आप भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जो लोग यहां देख रहे हैं, आपको अमीर बनने की कोशिश नहीं करनी, आप ऑलरेडी अमीर हैं। यस, मैंने कुछ भाइयों को देखा है, सारा दिन पैसे के पीछे भागते।
आप ऑलरेडी अमीर हैं। और कभी अपनी अमीरी पैसों से मत तोलना, क्योंकि बहुत सारे पैसे वाले भी इन दिनों में गरीब हैं। हमारी अमीरी हमारा परमेश्वर है। यस, गरीब हैं वो लोग जिनके पास सिर्फ पैसा है लेकिन खुदा नहीं। और अमीर हैं वो लोग भले जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन प्रभु भी है और परमेश्वर का भय भी है। आप कहेंगे पास्टर, आप बोलते हो अमीर है, ये देखो सिक्का भी नहीं है। यही कचरा डाला है आजकल के प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स ने हमारे अंदर। अमीरों को गरीब बताते हैं और फिर नई अमीरी दिखाते हैं। Who told you you are a poor? आपको किसने कहा आप गरीब हैं? यीशु ने कहा परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था मैंने कहा एक्सक्यूज मी लॉर्ड, यहूदी गरीब नहीं होते, दे आर द रिचेस्ट पीपल। अमीर लोग होते हैं वो। आइंस्टाइन कौन थे? इस दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान यहूदी थे वो। दुनिया का पहला मोबाइल किसने बनाया? इजराइल में, मोटोरोला। अमीर लोग हैं वो। लेकिन प्रभु कहता है परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु ये तो अमीर हैं, आप उनको गरीब क्यों कह रहे हो? तब मैंने समझा कि परमेश्वर की नजर में अमीर और गरीब कौन है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है वो गरीब है, पर जिसके पास परमेश्वर है वो इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा। आप एक राजा हैं। और अभी ऐसा नहीं हो कि मैंने आपको राजा कहा है तो यहां से निकलने के बाद ऐसे जाओ, गाड़ी साफ कर मेरा। नहीं नहीं, वो हमारा जो राजा है ना बहुत नम्र राजा है। हर राजा घोड़े पे आता है, हमारा राजा गधे पे आया। हर राजा जीत हासिल करता है तलवार से। फोन बंद करो। हर राजा जीत हासिल करता है तलवार से। बोलो तलवार से। हमारा राजा जीत हासिल किया है अपनी जिंदगी देकर। दैट्स आवर किंग। मैं कल यहां पहुंच नहीं पाया क्योंकि मेरी फ्लाइट पहुंच नहीं पाई। हम लोग टच करके ऊपर चले गए क्योंकि हवाएं हमें रोके रही थी। आज ब्लेसन मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे पास्टर जी कल का दिन तो चला गया, आज का दिन है और फिर कल का दिन है, हमें और वचन की जरूरत है। मैं वादा करता हूं मैं फिर से जरूर बचे ले आऊंगा। आई विल कम। और इस बार जब मैं आऊंगा मैं एक दिन पहले आऊंगा और पूरे 3 दिन आपके साथ रहूंगा। और इन 3 दिनों में ना हम कम से कम 2 मीटिंग जवानों के लिए लेंगे। आमीन। आइए सब यहां देखिए, अब बड़े ध्यान से सुने। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मानेंगे क्या? पक्का? चलो ठीक है, रुको, मैं पास्टर जी से डिस्कस करके आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए मैं चाहता हूं अब आप सामने देखिए। जब कलीसियाएं बन रही थी और कलीसिया पे सताव शुरू हुआ, बाइबल कहती है उन दिनों में कलीसिया पे बड़ा उपद्रव मचा। और बाइबल कहती है उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति जिसको जुनून हो गया मसीहों को सताने का, उसका नाम था शाऊल। बाइबल कहती है वो लोगों को घर से घसीट घसीट के मारता था। और वो इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने क्या किया, अधिकारियों से पत्रियां ली, लेटर्स लिए और अन्य जगहों पर गया
लोगों को सताने के लिए। और जब वो लोगों को सताने के लिए दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, बाइबल कहती है ऊपर से एक ज्योति आई और उस ज्योति में से आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु उसने आपको छुआ भी नहीं और आप कह रहे हो मुझे क्यों सता रहा है। प्रभु ने कहा, कलीसिया मेरी देह है, मैं कलीसिया का सर हूं। अगर देह को सताया जाएगा तो सर को पता चलेगा। आप एक बात को याद रखिएगा, जो आपको सताएंगे उन्होंने खुदा से पंगा लिया, और जो खुदा से पंगा लेगा आप जानते हो उसकी हालत क्या होगी। बाइबल कहती है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। याद रखिए, जब तक खुदा का समय नहीं आता आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी रक्षा ऊपर से आती है। हम कोई जेट सुरक्षा में नहीं चलते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत होते हैं जो दिखाई नहीं देते। आजकल कई लोगों के स्वर्गदूत जो है ना गायब है। एक दिन एक आदमी मर के ऊपर गया, परमेश्वर ने देखा, अरे तू टाइम से पहले आ गया, इसका स्वर्गदूत कहां है। स्वर्गदूत आया, यस सर। अरे तू किधर गया था, ये कैसे मरा एक्सीडेंट में। स्वर्गदूत ने कहा, ये गाड़ी चला रहा था, सामने लिखा था 120 से कम चलाओ, इसने 120 से ऊपर लिया, मैं नीचे उतर गया। ओके सुनिए, कहिए स्वर्गदूत साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। हाँ, कल आपका झगड़ा होगा, स्वर्गदूत आजा आजा, पकड़ उसको पीछे से, स्वर्गदूत आपको पकड़ेगा। मेरी बाइबल कहती है जब पौलुस यीशु से मिलता है, जब शाऊल उससे मिला, बाइबल कहती है वो अंधा हो गया। आप जानते हैं पूरी इज़राइल में यीशु मसीह घूमते घूमते सबको चंगा करते थे, लेकिन पहली बार उसने अपने जीवन में किसी को अंधा किया। दैट्स जीसस। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर सारा दिन भलाइयां ही करता है। जी नहीं, परमेश्वर सबक भी सिखाता है। इसलिए कहता हूं, कभी लड़ो मत, उस पर रखो, उस पर भरोसा करो। आप मत लड़ो, न पुलिस में जाओ न किधर जाओ, कहां भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसे देखते रहो, वो आपके युद्धों को लड़ेगा। आपने देखा जब भी चेलों पे सताव आया, वो सीधा प्रार्थना के कक्ष में जाते थे और प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर उन्हें और इस्तेमाल करता था। मेरी बाइबल कहती है, और प्रभु ने उसकी आंखें खोली और वो यीशु का चेला बना। मैं कुछ समझाना चाहता हूं बहनों, मैं कुछ समझाना चाहता हूं भाइयों, बड़े ध्यान से सुने। जब उस बंदे को परमेश्वर ने चंगा किया और उसके बाद उसने यीशु के पीछे चलना चालू किया, आप जानते हैं उस पर कितना सताव आया। जाड़े में उगाड़ा रहना, इसका मतलब समझते? ठंडियां होती थी पर उसके पास कपड़े नहीं होते थे। भूख और प्यास में, इसका मतलब भूख लगती थी पर खाना नहीं होता था। कभी कभी खाना होता था पर उसने डिसाइड किया था कि वो उपवास करेगा। लोग उसे गालियां देते थे, उसके अपने उसे सताया करते थे। जब तक वो एक यहूदी था सब उसकी इज्जत कर रहे थे, लेकिन जब से वो एक मसीह बना, बाइबल कहती है पूरी दुनिया उसे सताने लग गई थी। पर क्या आपने एक खूबसूरत बात देखी? इतना कुछ होने के बाद भी उसने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने कभी अपनी बुलाहट से वो पीछे नहीं हटा। कुछ लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, वो उनमें से नहीं था। वो वचन को पकड़ के रखता था। हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन को सुन लेते हैं, यहां से जाने के बाद शायद उनको याद भी ना हो, लेकिन पौलुस उनमें से नहीं था। उसने वचन को ग्रिप करके रखा था, वो से जकड़ा हुआ था।
चाहे सताव आए, चाहे ठंडियां हो, चाहे रोम की जेल में वो कांप रहा था ठंड से, और तीमुथियुस को कहता है जब तू आएगा मेरा कोट लेते आना। एक परमेश्वर के महान दास के पास कोट खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी बुलाहट पूरी कर रहा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वचन को शुरू होने से पहले मात्र सुनना सब कुछ नहीं होता। परमेश्वर के वचन से जकड़ना सीखिए, खुद को, अपने आप को ग्रिप करना सीखिए। जो सुनते हो ना उसे मनन करो। स्मिथ विगिलस्वर्थ ने कहा, वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। सिर्फ सुनना सब कुछ नहीं होता, सिर्फ नोट्स बनाना सब कुछ नहीं होता। आपको वचन को थामना सीखना है। कितना सताव आया उस व्यक्ति पर उसने वचन को थाम के रखा था। और वही पौलुस फिलिप्पियों में कहता है, एक काम मैं करता हूं, मैं सब बातों को पीछे फेंक कर आगे दौड़ता। ये उसकी जिंदगी जीने का सिद्धांत था। वो चीजों को पकड़ के नहीं बैठता था कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। उसे पता था आगे बढ़ना है तो पुरानी बातें भूलनी पड़ती। आप कभी बॉम्बे आएंगे ना, कभी खुदा अगर आपको मुंबई लेके आया, वहां पर एक मैराथन नाम की रेस चलती है। लोग अपने घर से निकलते हैं और पूरी मुंबई घूमते हैं। आप जानते हो, कभी भी नहीं देखोगे आप कि कोई रेस में दौड़ रहा है सूट बूट पहन के, 5 पीस पहन के, जैकेट पहन के या कोट पहन के। सबको पतले कपड़े पहने रहते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम कोट पहनेंगे हम दौड़ नहीं पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह जिंदगी एक दौड़ है। जितना हल्का रहोगे उतना तेज दौड़ पाओगे। किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको बुरा भला कहा, किसी ने आपकी इज्जत नहीं की, ये चीजें मायने रखती हैं जो इन बातों को लेके बैठ जाते हैं। लक्ष्य क्या है और ध्यान कहां है? लक्ष्य है प्रभु की तरफ दौड़ना, लक्ष्य है उसकी आत्माओं को बचाना। लेकिन कई बार हम अपने ही मसलों में इतने उलझे रहते हैं। मैं आया, मुझे कुर्सी नहीं मिली, हम लोग सुबह से बैठे थे, हमसे खाना नहीं पूछा गया, हमें इज्जत नहीं मिली, हमारे लिए ये नहीं था, हमारे लिए वो नहीं था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप इन्हीं बातों में फंसे रहोगे, प्रभु में कब बढ़ोगे? यीशु को लोग गालियां देते थे। गालियां आपको पता है, पतरस में लिखा है, उसने गाली सुन के गाली नहीं दी। मतलब पतरस से देखा था कि प्रभु को लोग गालियां देते थे। लोग उसे पेटू, पियक्कड़, बालजबूल, सामरी, शेड्यूल कास्ट, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था उससे, लेकिन कभी उसने मुड़ के किसी को जवाब नहीं दिया। वो चुप करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता था। कई अपने पास वाले को छोटी छोटी बातों से नाराज होना बंद कर दो। बोलो बोलो बाजू वाले को, मेरे को क्यों बोल रहे हो, उसको बोलो ना। बोलो, छोटी छोटी बातों को दिल में रखना मत छोड़ो। मैं आया था, मेरे को इज्जत नहीं मिला, मेरे को पूछा नहीं। और तू क्या प्रधानमंत्री है? कौन है भाई तू इतना बड़ा? मुझे अगर अंकल जी बोलते भाई आप जी नीचे बैठ जाओ, मैं बहुत खुशी से बैठ सकता हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आएगी कि लोग चेयर पे बैठे हैं और मैं तो मुख्य अतिथि हूं, मेरे को नीचे बैठाया। फिर क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? एक दिन एक बच्चे को उसके पिताजी ने कहा बैठ जा, बैठ जा। मैंने कहा बैठ जा, वो बैठ गया और बैठ के कहता है पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। ये हालत है हमारी। थोड़ी थोड़ी बातों को दिल में रखना नहीं चलेगा, हल्के रहो। सांस ने कुछ कह दिया, फिर क्या हुआ? सांस ने कहा तो आपने तो कहा था ना सांस मां की तरह होती है, तो मां ने कह दिया। ऐसा थोड़ी होता। एक भाई आया,
मुझे उसने कहा मेरा हाथ देखो। मैंने कहा अच्छा है। अरे पास्टर जी रेखाएं देखो रेखाएं। मैंने बोला क्या हुआ? पास्टर जी मैं जहां भी नौकरी करता हूं मैं 5 दिन से ज्यादा टिकता नहीं हूं, जरा देखो ये कौन सी ग्रहचारी मेरी खराब है। मैंने कहा एक ग्रह मिसिंग है। बोला कौन सा? मैंने कहा अनुग्रह। पास्टर जी ये कहां से मिलेगा? मैंने कहा लगातार चर्च में आओ मिल जाएगा। अरे भाई इस पूरे कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको सताए। सब कुछ आपके लिए है। कुछ लोग बिल्ली से डरते, काली बिल्ली चली जाएगी पीछे खड़े हो जाएंगे ताकि कोई और मरे। मैं क्यों मरूं? बिल्ली आपका कुछ नहीं कर सकती। लोग मुझसे पूछते हैं पास्टर अगर बिल्ली रास्ता काट के गई तो उसका मतलब क्या है? सिंपल, वो किधर जा रही थी? बिल्ली आपको कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चों को टीका लगाते हो, क्या होगा? नहीं पास्टर जी मेरा लाल है। अरे लाल हो काला हो पीला हो कुछ नहीं होगा। उसकी नजर है आपके बच्चों पर। सारी बहनें जिनको बच्चे हैं मेरे पीछे कहिए मेरे बच्चे पर परमेश्वर की नजर है। कोई बुरा नजर नहीं लग सकता। बाइबल कहती है हम पर कोई तंत्र नहीं चलता, कोई नहीं चलता है हमारे ऊपर। जिस रात इजराइल के लोग मिस्र से निकल रहे थे उन्होंने अपने घर के बाहर खून लगाया था। एक दिन मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा, उसने उनको कुछ नहीं किया। आप जानते हैं जब आप यीशु के लहू को अपनी जिंदगी पे लगाते हैं हर दिन पता नहीं कितनी चीजें आना रहती हैं वो ऊपर से निकल जाती हैं। कोई नहीं आता। इट्स जीसस। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करना जानता है। अवर गॉड इज अवर प्रोटेक्टर। आज प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज खुदा आपसे कुछ बात करना चाहता है। आप सब तैयार हैं? सिर्फ सुनना नहीं है, यहां से ले जाना है, उस वचन को ग्रिप करना है। ठीक है जी? आप सब बाइबल लाए हैं? कम ऑन मेरे साथ अपना बाइबल खोलें। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। अच्छा, वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। एडजस्ट करेंगे कल का दिन? मैं कुछ बोलूं? मैं चाहता हूं कल हम उपवास करें, चलेगा? मैं चाहता हूं कल आप जितने भी लोग आ रहे हैं, जो लोग कर सकते हैं करें। अगर परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की मैं आपके ऊपर सर पे हाथ रख के दुआ करूंगा कल। ठीक है? मैं आज भी ठहरूंगा आप लोगों के लिए। आप में से जिनको मिलना है मिल सकते हैं, लेकिन कल अगर हो सके तो कल का दिन भिंडी चावल मटन चिकन सब छोड़ के आओ। ओके? उपवास में आओ। हम विश्वास करते हैं प्रभु कुछ महान करेंगे। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 23वां वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। आइए सब सामने देखिए। जो पिलर के उस तरफ बहनें बैठी हैं सामने देखिए सब। आइए सब सामने देखिए। अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, जमीन पे मत रखिए, यहां लैब पे रखिए। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से अब सुने।
आप जानते हैं, बहुत बार हमारे नुकसानों की भरपाई नहीं हो पाती। कई बार हमारे जिंदगियों में नुकसान होते और कई बार उन नुकसानों की भरपाई नहीं हो पाती। उसका कारण है आपकी जुबान। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। अगर आपके घुटने में दर्द है और आप परमेश्वर से कह रहे हो कि मुझे चंगाई दे, और बाइबल कहती है आपने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद आपने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे चंगा कर, और बाइबल कहती है विश्वास करना चाहिए कि उसने कर दिया है। लेकिन 1 घंटे के बाद जब कोई आपसे मिलता है और आपको कहता है भाई कैसा है, अरे मैं तो मरेगा, एक दिन तो मैं मर ही जाए। आपने प्रार्थना क्या की और आपका अंगीकार अब कैसा? बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि वे प्रार्थना तो करते हैं पर बाद में उनके खुद के अंगीकार ही उस प्रार्थना को खत्म कर देते। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं बहुत अच्छी हैं, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये वो। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी। एक परमेश्वर के दास को फोन किया गया कि आप हमारे गांव में आएंगे, क्या आप हमारे गांव के लिए प्रार्थना करेंगे कि बारिश हो। वो परमेश्वर के दास पहुंच गए। उन्होंने कहा मेरे को 2 घंटे का आराम दो, 2 घंटे के बाद ग्राउंड पे मिलते हैं, सब प्रार्थना करेंगे और ये मेरा विश्वास है उसी समय बारिश होगी। और जब सब लोग जमा हुए, छाता सिर्फ एक के पास ही था। छाता सिर्फ एक ही के पास था। 200 लोग थे पर विश्वास करने वाला एक ही था कि बारिश होगी, इसलिए छाता लाया। कई बार हमारी जो प्रार्थनाएं होती है ना, और प्रार्थना के बाद जो हम नॉर्मल बात करते हैं ना, वो जो नॉर्मल बात करना होता है ना, हमारी प्रार्थना को खत्म कर देता है। इसीलिए मेरी बाइबल कहती है पतरस के अंदर कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता हूं। यह बहुत जरूरी है कि आप वो कहें जो आप देखना चाहते हैं, न कि वो जो आप नहीं देखना चाहते। अगर किसी को कैंसर है, आप क्या चाहते हो, मरना चाहते हो कि जीना चाहते हो? जीना चाहते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछता है कैसे हो, बस कुछ ही दिन देख लो मुझे, उसके बाद मेरा फोटो ही देखना। आप मरना चाहते हो क्या? लेकिन बातें तो आप मरने की कर रहे हो। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। आप ये मत समझो कि बीमारी ही लोगों को मार रही है। बाइबल कहती है जिंदगी और मौत मनुष्य की जुबान में है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी है। मैं कुछ पास्टर्स को जानता हूं जो हमेशा अपनी सेवकाई के लिए नेगेटिव बोलते हैं। पास्टर सेवा कैसे चल रहा है? जैसे प्रभु चलाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे वो चलाए? अच्छा चलाएगा वो हमें। आपको यह बोलना चाहिए अब तक अच्छा चलाया है, आगे भी वो मैं अच्छा ही चलाएगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? देखते हैं जैसा चलाए, ठीक है, जैसा आपका विश्वास है वैसा ही आपके लिए होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में क्या बोल रहे हैं? आप वो बोल रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, क्या आप वो बोल रहे हैं जो आप देखना ही नहीं चाहते? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम प्रार्थना बहुत अच्छी कर लेते, लेकिन प्रार्थना के बाद बात कैसे करनी है उसमें वी आर जीरो, शून्य। सोचो यहां पर एक बहन बैठी है जिसके बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं और आप इस बात को लेकर बड़े चिंतित हो कि मेरे बाल तेजी से कम होते जा रहे हैं। आप प्रार्थना करते हो प्रभु आपके वचन में लिखा है हम एक बाल को काला और सफेद भी नहीं कर सकते, ये आपने बनाए। मैं प्रार्थना करती हूं मुझे अच्छे बाल दे,
लेकिन कोई आपसे फिर पूछता है, और बेटा तू कैसी है? मैं 2 महीने में टकली होने वाली हूं, टकली। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, दीदी आप टकली होना चाहते हैं क्या? तो फिर बोल क्यों रहे हो? आपको यह बोलना चाहिए, सुनिए, परमेश्वर ने अपना वचन सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पे देने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन सिर्फ दीवारों पे लगाने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है ताकि यह वचन हमारी भाषा बने, इसे अपनी भाषा बनाए। मैं आपको एक प्रकाशन बताना चाहता हूं। मत्ती के 3 अध्याय में यीशु बपतिस्मा ले रहे थे। ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, और बाइबल कहती है वहां से पवित्र आत्मा उतरा। आप देख रहे हो, जो लोग विश्वास करते हैं भाई कोई त्रिएक परमेश्वर नहीं है, एक ही खुदा है, जरा पढ़ो आराम से। बेटा खड़ा है, आत्मा उतर रहा है, बाप कुछ कह रहा है, तीनों एक साथ दिखाई दी। आप जानते हैं जब यीशु मसीह को बपतिस्मा मिल रहा था, वहां पर आवाज आई, ही इज माई बिलव्ड सन, विथ हिम आई एम वेल प्लीज्ड। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जैसे परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, 4 अध्याय में शैतान आके कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना। यीशु ने अपना अनुभव बताया क्या? यीशु ने यह नहीं कहा, तूने सुना नहीं क्या परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु ने कहा लिखा है, लिखा है। अमेजिंग बात यह थी, शैतान को यीशु ने अनुभव से नहीं वचन से हराया। आप जानते हैं, मुझे पता है मुझे ये बोलने में कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच है। मारना सीखो नहीं तो मरोगे। Shall I repeat? शैतान को मारना सीखो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। आप देखो, बहुत लोगों को तो मार भी चुका है। बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, उनके पास कोई विश्वास नहीं है। शैतान क्या मारता है आपके अंदर? विश्वास, फेथ। इसलिए प्रभु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, विश्वासी से इन दिनों में अल्प विश्वासी बन गए। संडे के दिन विश्वास बहुत जबरदस्त होता है, सोमवार के दिन ये ग्लूकोज सिर्फ एक ही दिन चलता है इनका। संडे के दिन पास्टर ग्लूकोज लगाता है, रात तक चलता है, सोमवार से फिर बीमार पड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन को अपनी भाषा बनाएं। जब भी शैतान आपके दिमाग में ख्याल डाले, उसके ख्यालों को मत दो, जवाब दो। मैं बहनों से एक सवाल पूछ सकता हूं? ईयर रिंग्स पहनते हैं आप लोग? कोई कोई तो पहनता होगा ना। ईयर रिंग्स का मतलब समझते हैं ना, कान की बालियां। समझो यहां से निकलने के बाद कोई आपकी बाली लेके भाग जाता है, निकाल के उसके ऊपर कैसे चिल्लाओगे? भैया, मम्मी देखना लेके गया मम्मी। कोई ऐसा कहता है? इतना जोर से चिल्लाते हो कोई और पकड़ लेता है उसको। अच्छा बहन ये है क्या? आपकी बाली गुम हो जाती है, आप चिल्लाते हो, और शैतान आपको सालों से मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसको जवाब नहीं देते हो? उसको जवाब देना सीखो ना। किससे लड़ रहे हो? लोगों से। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था तो उसने क्या कहा? जो कोई इसे मारेगा उसे क्या मिलेगा? दाऊद के भाई उसे तंग कर रहे थे, दाऊद उससे नहीं लड़ रहा था, दाऊद लड़ने जा रहा था गोलियत से। दाऊद अपने दिल में एक बात जानता था, सब लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। आप किससे लड़ रहे हो? अपने भाई बहनों से। क्या मिलेगा? लड़ना है तो शैतान से लड़ो। कहिए मेरे पीछे, हर लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना है। यस, लड़ाई एक ही से लड़नी है, शैतान से, और वो वचन से हारता है। और हम लोग लोगों से लड़ रहे हैं। देवरानी बहुरानी से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है, भाई लोग आपस में लड़ रहे हैं,
अरे शैतान खुश होता है जब हम लोग आपस में लड़ते, वो कहेगा वेरी गुड, बोलो तारा रारा, और नहीं तो क्या, वो खुश होता है कि बाइबल में लिखा है मांस और लहूर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, मस्त नाराजगियां लेके बैठे हुए हैं। वचन को अपनी भाषा बनाओ, जो पढ़ते हो उसका अंगीकार करना सीखो, अपनी भावनाओं को मत बोलो। डोंट कन्फेस योर फीलिंग्स, कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड। अपनी भावनाओं को, आप जानते हैं भावनाओं का अंगीकार कैसे होता है? एक स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है, कहता है भयभीत न हो, तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो शराब नहीं पिएगा, उसके सर पे उस्तरा नहीं चलेगा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। सब बातें सुनने के बाद जकरिया कहता है ये कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। देख रहे हो, एक आदमी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है, जो वो महसूस कर रहा है। आप बोलोगे पास्टर बात तो सच है ना, बुढ़ापे में बच्चा कहां से होगा? क्यों? क्या परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं दिया था? तो फिर इसे क्यों नहीं दे सकता था? हम कई बार वो कन्फेस नहीं करते जो परमेश्वर के वचन में है, हम वो कन्फेस करते हैं जो महसूस कर रहे हैं। मैं मरने वाला हूं, मैं बीमार हूं। उत्तर प्रदेश में एक लड़का रहता था, नौकरी करने के लिए बॉम्बे आया। उसे पता चला कि हमारी चर्च है मुंबई में, अंधेरी में। उसने वहां पर आना शुरू किया। पढ़ना नहीं जानता है वो, उसको कोई भी भाषा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता। एक दिन वो बैठा था और मुझसे वचन सुन रहा था, और मीटिंग के बाद आके कहता है पास्टर मैं आपके वचन से सहमत हूं, लेकिन मेरी एक दिक्कत है, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं कहां से वचन पढ़ूं? मैंने उससे कहा तू पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन तेरे को सुनाई तो देता है ना, बाइबल को डाउनलोड कर मोबाइल से और हर दिन सुन। 1 साल तक वो हर दिन रोज बाइबल को सुनता था। आज उसके मुंह से वचन के सिवा कुछ निकलता ही नहीं, वचन ही वचन बोलता है। मुझे ऐसा लगता है शैतान डरता है उससे, ये आ रहा है भाग। कौन बोलता है कि अनपढ़? ओ मेरी बाइबल कहती है अगर पौलुस जैसे पढ़े लिखों का परमेश्वर उपयोग कर सकता है, तो वो हम जैसे पतरस अनपढ़ों का भी उपयोग करता है। आप जानते हैं 2 लोग हैं इतिहास में जो बहुत इस्तेमाल किए गए, एक पौलुस, एक पतरस। एक ज्यादा पढ़ा लिखा और एक अनपढ़। कौन कहता है परमेश्वर सिर्फ पढ़े लिखों का इस्तेमाल करता है? परमेश्वर अनपढ़ों का भी इस्तेमाल करता है। कभी ये ना सोचें कि मुझे पढ़ना नहीं आता। आप आज से ही बाइबल को सुन सकते हैं। मैं कई बार बहुत लंबी यात्राएं करता हूं, बहुत थक जाता हूं, किताब उठाने की ताकत नहीं होती है बदन में। क्या करता हूं? हेडफोन लगा के बाइबल को सुनना चालू करता हूं। जब मैं यहां पर आ रहा था, मुझे यहां पर आने में 31 घंटे लग गए। मुझे जब भी बीच में टाइम मिल रहा था, मैं क्या कर रहा था? मैं बाइबल को सुन रहा था बैठ के। मेरी बाइबल जो थी वो अंदर बैग के अंदर पड़ी थी, बैग ऊपर पड़ा हुआ था, और प्लेन में बार बार उठने से डिस्टरबेंस होता है। मैंने क्या किया? अपने मोबाइल से बाइबल सुनी। क्या देखना चाहते हो आप? वो बोलो, वो मत बोलो जो आप महसूस कर रहे हो। मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ये सब बोलना बंद कर दो। ये विक्टिम्स की लाइफ है। ये कहते हैं अनाथों भरी जिंदगी। हम अनाथ नहीं है, हमारा एक बाप है स्वर्ग में। वी हैव अ फादर इन हेवन। आइए जोर से अपने बाजू वाले को बोलो, तू अनाथ नहीं है, तेरा एक बाप है जो स्वर्ग में है। बाप है हमारा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें, आप जानते हो हम सब अनाथ थे पहले, और एक दिन वो अनाथ आश्रम में आया पृथ्वी पर, और विश्वास करो सबसे गंदा बच्चा उसने उठाया।
आजकल लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना, देखते हैं कौन सा बच्चा बहुत प्यारा है वो लेते हैं, काला काला नहीं लेते हैं आजकल। मैंने देखा है कुछ लोगों को, लेकिन उसने क्या देखा पता है? सबसे काला किधर है? ऐसे ऐसे बच्चों को उसने उठाया है। बाइबल कहती है एक दिन खेत के मालिक ने डाक की बारी लगाई, उसे 1 बजे लोगों को कहा काम पे आओ, 1 रुपया दूंगा। फिर 3 बजे वालों को बुलाया, 1 रुपया। फिर 5 बजे वालों को बुलाया, 1 रुपया। और सब मजदूरी बांटी जा रही थी, सबको एक जैसी मिली। जो पहले से काम कर रहे थे वो लोग भड़क गए, हम तो सुबह से काम कर रहे हैं, हमको 1 रुपया। वो 1 घंटा काम करके बैठा है, उसको भी 1 रुपया। जानते हो ये दृष्टांत क्या बताता है? दुनिया को उसने मजदूरी दी है, हमसे उसने प्यार किया है। हम लोग 5 बजे आए हुए लोग हैं, सेम मजदूरी मिली है। एक पास्टर ने मुझे कहा अपनी गवाही बताओ प्रभु में कैसे आए। मैंने कहा पास्टर जी, एक राजा ने भोज दिया, सबको बुलाया, कोई नहीं गया। बाद में कहता है जाओ लंगड़े टुंडे भिखारियों को ले आओ। पास्टर मेरा नंबर उसमें लग गया। और नहीं तो क्या, बाइबल कहती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उसका हम पे चुनाव आता। उसकी दया से हम बुलाए गए हैं, उसके अनुग्रह से हम बुलाए गए हैं। ओ हालेलुया। दाऊद कहता है क्या ही धन्य है वह जिसे परमेश्वर बगैर कर्मों के धर्मी ठहरा। लोग कर्म करते हैं धर्मी ठहरने के लिए, हम बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे हैं। लोग मुक्ति पाने के लिए कहां कहां जाते हैं, हमारी मुक्ति हमारे पास खुद चल के आई है। ओह व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या परमेश्वर है हमारा। आप जानते हैं उसने आपका उद्धार किया, और कैसे किया? मुफ्त में। वो जानता है मनुष्य की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उद्धार खरीद कर सके, इसलिए उसने सबके लिए मुफ्त कर दिया। आपको उद्धार मुफ्त मिला है बहन, पर आपको पता है इस उद्धार को देने के लिए किसी को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। परमेश्वर जानता है यह उद्धार इतना महंगा है, इसे कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए उससे उसको मुफ्त कर दिया। अपनी प्रार्थनाओं को बर्बाद मत करो। आप प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे लंबी उम्र दे ताकि मैं तेरा काम कर सकूं, और जब कोई आपसे पूछता है कैसे हो, बस 1-2 साल, उसके बाद तो जाना है। आप लंबी उम्र मांग रहे हो और बात में बोल क्या रहे हो? आप कह रहे हो मैं बीमार हूं प्रभु मुझे चंगा कर दे, और प्रार्थना के बाद क्या कहते हो? बस जितने दिन में चला। आपके पास पैसा नहीं है, आप प्रभु से पैसा मांगते हो, और कोई आपसे पूछता है कैसे हो? गरीबी में पैदा हुआ हूं, गरीबी में ही मरूंगा। ये कौन सिखाता है हमें? आइए सामने देखिए। मेरी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहता है यहां से बाहर निकल और उस देश में जा जो मैं तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। बाइबल कहती है अब्राहम की एक भी संतान नहीं थी, परंतु परमेश्वर उसे कहता है कि वो देश मैं तेरे वंशज को दूंगा। बाइबल कहती है वो उस समय निकला जिस समय परमेश्वर दिखता भी नहीं था। लिखा है वो अनदेखे को माना देखा हुआ करके चला। जब वो उस देश में पहुंचा, परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, उसका नाम उसने इसहाक रखा। और एक दिन परमेश्वर ने उसे कहा अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर। इन उर्दू कॉल कुर्बान, लेकिन हिंदी में कहा जाता है बलिदान। इन इंग्लिश वी कॉल सैक्रिफाइस। परमेश्वर उसे कहता है अपना बेटा बलिदान कर। जानते हो जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर जा रहा था, उसने अपने दोनों सेवकों से क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, यह लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे, लौट आएंगे। अब्राहम एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? आपको परमेश्वर ने कहा है आपको इसको मारना है। बिल्कुल ये मरेगा, फिर भी लौटेगा। क्या? हाँ, ये लौटेगा। जो परमेश्वर
मेरी 90 साल की पत्नी का मरा हुआ गर्भ खोल सकता है, वो इससे मुर्दों में से जिंदा भी कर सकता है। आप जानते हैं अब्राहम ने वही कहा जो अब्राहम देखना चाहता था। जब दाऊद गोलियत के सामने गया, क्या कहा उसने? किसी का मन कच्चा ना हो, आज मैं इसे मारूंगा, आज मैं इसके सर को धड़ से अलग करूंगा और इसके बदन को आकाश के पक्षियों को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि परमेश्वर बाले और तलवार के लेके नहीं लड़ता, क्योंकि संग्राम तो उसी का है और वो अपने युद्ध को लड़ता है। दाऊद अब तक ग्राउंड में गया भी नहीं था, पर दाऊद ने पहले ही वो कह दिया जो वो देखना चाहता था। जब यहोशू यरीहो नगर जा रहा था, बाइबल कहती है उनके सामने एक दीवार आई। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू ने लोगों से कहा 6 दिन तक चक्कर शांत करके मारो, लेकिन 7वें दिन चक्कर जय जयकार करके गाओ। और जब वो जय जयकार कर ही रहे थे, यहोशू ने कहा जाओ, प्रभु ने तुम्हें वो नगर दे दिया है। अब तक वो नगर में घुसे भी नहीं थे। यहोशू ने वही कहा जो वो देखना चाहता था। जब यीशु मसीह, बाइबल कहती है, याईर की बेटी को चंगा करने जा रहा था, अचानक सामने से लोगों ने आके कहा लड़की मर चुकी है। यीशु ने कहा डर मत, केवल विश्वास रख। और वो उस घर में गया और मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। अगर आप वहां होते, प्रभु से कहते प्रभु लड़की तो मर गई थी, लेकिन आपने कहा वो सोई हुई है, तो प्रभु आपको पता है क्या कहता? तुम वो देखते हो जो तुम्हें दिख रहा है, मैं वो देखता हूं जो होने वाला है। आप जानते हैं हमारे प्रभु में खूबसूरत बात क्या है? आपको बताऊंगा, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन आप हैरान भी हो जाओगे। आप जानते हो प्रभु किसी के भी अंतिम संस्कार में जाके कभी ऐसे खड़ा नहीं हुआ। पतरस बेचारा मर गया, जिधर गया उनके अंतिम संस्कार को खराब करके आया। लाजर की कब्र पे गया, वहां खराब करके आया। याईर के घर पे गया, खराब करके आया। एक बार तो एक आदमी को अर्थी पे लेके जा रहे थे, बोला रुक, उसको रुका के खराब किया, अंत में अपना भी खराब किया। बहुत जल्द आपका भी खराब करने वाला है। ओ तब वो वचन पूरा होगा, हे मृत्यु तेरी चोट जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो अपने आप को जीवन कहता है, उसे मृत्यु कैसे निगल सकती है? तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आप जानते हैं जब पौलुस रोम जा रहा था, उसकी बोट इटली के रास्ते पे टूट गई। सब डर रहे थे, सब नाव को खाली कर रहे थे। पौलुस बगैर चिंता के खड़ा था, और जब लोग उससे पूछते थे क्या हुआ, वो एक ही बात कहता था, प्रभु ने कहा है मुझे रोम में गवाही देनी है, मैं रोम तो जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। आप जानते हैं चाहे अब्राहम हो, चाहे दाऊद हो, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे पौलुस हो, इन सब की जिंदगी में एक खूबसूरत बात क्या थी? ये कभी वो नहीं कहते थे जो ये महसूस करते थे, ये हमेशा वो कहते थे जो ये देखना चाहते थे। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा है, उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बोलने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अपने बोलने के तरीके बदलो, अपनी भाषा बदलो। परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ो मत, उसे सिर्फ पेंटिंग में मत लगाओ, सिर्फ उसे व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लगाओ, उसे जुबान पर रखो, उसको हृदय में रखो। परमेश्वर के वचन की रखने की सही जगह हृदय और जुबान है। मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। दाऊद ने कहां रखा है वचन? हृदय में।
मसीह के वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने हृदय में बसने दो, हृदय में, क्योंकि जो हृदय में रहेगा वही मुंह पे आएगा। Whatever in your heart will be flow. हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज के बाद कोई आपसे कहेगा आप कैसे हो, ये बोलना बंद कर दो मैं खुश हूं, बोलो मैं आनंदित हूं, मैं बड़ा आशीषित हूं। आप जानते हो परमेश्वर सबको विश्वास से जिंदगी जीना सिखाता है। उसे इब्राहिम को अब्राहम कहा, उसे याकूब को इज़राइल कहा, उसे गिदोन को शूरवीर कहा, उसे शिमोन को पतरस कहा, और उसे पापियों को धर्मी कहा। रोज पाप करते हैं, फिर भी बाइबल कहती है कि तुम धर्मी हो। मुझे बताइए, अब्राहीम को उसने अब्राहम कहा, याकूब को उसने इज़राइल कहा, गिदोन को उसने शूरवीर कहा, ये शिमोन को उसने पतरस कहा। वो नामों को क्यों बदलता था आपको पता है? वो कभी हमेशा उनको ये समझाता रहा, जो तुम हो आज तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे, एक दिन तुम ये बनोगे। कहिए मेरे पीछे, जो मैं आज हूं मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा, वो मुझे बदल रहा है, वो मुझे बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। चेंज योर लैंग्वेज। वचन को इतना पढ़ो, उसको इतना डालो। चलो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। आजकल मोबाइल का जमाना है। पहले मोबाइल नहीं होते थे, पहले होती थी BSNL की लाइन। BSNL भाई साहब नहीं लगता। पहले BSNL होता था, उसकी होती थी लैंडलाइन। लैंडलाइन का मतलब समझते हो? घर पे पड़ा रहता था, आप उसको लेके नहीं घूम सकते हो, मोबाइल की तरह वायर रहती थी। और आजकल किसी को, उन दिनों में आप किसी को कॉल करते ना तो वो कोई बात नहीं करता था। जैसे आज आप कॉल करोगे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। लेडी बात करती है ना, अमिताभ बच्चन बात करते थे ना कोविड-19 में। देखा होगा, जब कोविड आया था तो अमिताभ बच्चन बात करते थे, 2 गज दूरी है जरूरी, बोलता था ना वो। पहले उधर नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले हम लोग फोन करते थे ना किसी को भी, तो पता है क्या होता था? एक आवाज निकलती थी, जितने लोग पहले फोन यूज करते थे उनको याद रहेगा सबको। लेडी बात नहीं करती थी, ऐसे म्यूजिक आती थी, टूणू टूणू टूणू। और जानते हैं जब हम लोग ये सुनते थे टूणू टूणू, तो हम लोग आपस में क्या बोलते थे? वहां उन दिनों में वर्ड होता था एंगेज। बिजी वर्ड नहीं होता था, जिसे आजकल ऑलवेज का नया वर्ड आया है, 24/7। वैसे ही आपको पता है, उन दिनों में हम लोग कहते थे एंगेज है। आप किसी को भी कॉल कर रहे हो और 2 लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बोलते थे एंगेज आ रहा है। एंगेज का मतलब है 2 लोग बिजी हैं। आप परमेश्वर के साथ इतने जुड़े रहो, इतना वचन में रहो, शैतान जब भी बीच में आए, टूणू टूणू। बोलो बाजू देखो, टूणू। इतने बिजी रहो, वो 2 घंटे के बाद वापस आएगा, टू। कुछ लोग खुदा से इतने दूर हैं इसलिए बीच में आ जाता है, ख्याल डालता रहता है। आप इतने व्यस्त रहो परमेश्वर के वचन में कि वो जब भी आपके पास आए, टूणू। जैसे बाइबल के अंदर पति और पत्नी को अधिक समय अलग रहने की इजाजत नहीं है, वैसे ही आप में से भी हर एक को, आप उसकी पत्नी हो, वो आपका पति है। आप यीशु की दुल्हन हैं, वो आपका दूल्हा है। अपने दूल्हे के करीब रहो। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा है प्रार्थना कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके करनी है, दरवाजा खोल के क्यों नहीं? और प्रभु ने मुझे बहुत खूबसूरत जवाब दिया, पति पत्नी की बातें और कोई क्यों सुने? मैंने कहा वाह, दैट्स वंडरफुल।
आप जानते हैं आपका शादी होने वाला है, आप ऑलरेडी बैप्टिज्म ले चुके हैं, आपका सगाई हो गया है। और आप देखो जितने भी लोगों की शादी हो गई है, एंगेजमेंट और शादी के बीच में जो टाइम था आपका कैसा था? ओ पास्टर जख्म मत उंडेल, ओ मत बता, अभी मत बता मुझे। देखा होगा ना, सुबह सुबह तक लगे रहते थे आप फोन पे, कौवा आता था सुबह जगाने के लिए, सो जा सुबह हो गई। आप खुदा के साथ इतने बिजी रहो, सारा दिन वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। जिसके पास जॉब नहीं है ना, विश्वास करो कल जॉब मिल जाएगा ना, उतना टाइम नहीं दे पाओगे प्रभु को जितना आज दे पाओगे। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। अपने आप को प्रभु में बहुत व्यस्त करो। मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, मेरी बाइबल कहती है वचन परमेश्वर के साथ था, मेरी बाइबल कहती है वचन ही परमेश्वर था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। परमेश्वर वचन है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। क्या कचरा देखते रहते हैं मोबाइल में? वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास में रहो। एक बहन आई मेरे पास, पास्टर जी प्रार्थना करो। क्यों? वचन याद नहीं पड़ता। मैंने कहा आ जाइए करते। 2 हफ्ते के बाद अपनी सांस के साथ आई, सांस अलग मिली, वो अलग मिली। मैंने कहा आप दोनों अलग अलग क्यों आए हो? एक ही परिवार से हो ना। मैं उससे बात नहीं करती। क्यों? 5 साल पहले जब मेरा भाई मुझसे मिलने आया था, इस औरत ने उससे चाय भी नहीं पूछी थी। मेरे भाई का बेइज्जती हुआ। मैंने कहा बहन वचन तुझे याद नहीं पड़ता, 5 साल पुरानी बात तुझे बरोबर याद है। कचरा पाल के रखा है कुछ लोगों ने। कहिए कचरा, बोलो बाजू देखो कचरा। वो इजरायली थे ना, मिस्र से निकले थे। मिस्र उनके अंदर से कभी निकला ही नहीं। जब भी वहां से आपने देखा बार बार बात ही करते थे, हम मिस्र में ठीक थे, हम मिस्र में ठीक थे, हम मिस्र में ठीक थे। मिस्र में से तो निकले हैं, मिस्र उनमें से निकला ही नहीं है। मूसा भी मिस्र से निकला था जी। 40 साल वो मिस्र में था। पहले प्रभु ने उसको मिस्र में से निकाला, फिर परमेश्वर ने उसके अंदर से मिस्र निकाला, फिर परमेश्वर ने वापस उसे मिस्र भेजा। परमेश्वर सबसे पहले हमें दुनिया से निकालता है, फिर हमारे अंदर से दुनिया निकालता है और फिर वापस उसी दुनिया में भेजता है, ताकि हम उसके गवाह हो सकें, ताकि हम उसके गवाह हो सकें, ताकि उसी दुनिया को हम दिखा सके हम पहले क्या थे और अब उसने हमें क्या बनाया है। याद रखिए, लोग हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगाते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन याद रखो बदलाव का विरोध कोई नहीं कर सकता। वो बदलता है लोगों को, हम क्या किसी को बदलेंगे? हम चींटी को नहीं बदल सकते। मुझे कई लोग कहते हैं ओ इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। मैं उनको एक बात कहता हूं, भिंडी खाते हो? भिंडी बोलते हैं हाँ। मैं बोलता हूं बंद करो। चिकन खाते हो? हाँ खाते। बंद करो। बोलते क्यों बंद करें? तेरी वजह से क्यों बंद करें हम? अरे तुम मेरे कहने पे सब्जी नहीं बदलते हो, धर्म बदलोगे? सर कोई नहीं बदला है, उसने बदला है हमें। इट इज जीसस हु चेंज लाइव्स। यीशु है जो जिंदगियां बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता हो। आज बंद करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, इसे गंभीरता से पढ़े। इसमें जो लिखा है उससे याद करें और उसे बोलना सीखें। जब शैतान आपको कहे तू गरीब है, उसे कहना सीखें प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी।
जब वो आपको कहे तुझे तो वचन समझ में ही नहीं आता है, उसे कहिए आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। अगर वो आपसे कहे प्रभु में आने के बाद भी तुम्हें क्या मिला, उसे कहिए वो रोज मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। अगर वो आपसे कहे देख तेरी जिंदगी कहां जा रही है, उसे कहिए वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। और वो आपसे कहे देख कितने नुकसान हो रहे हैं तेरे, उसे कहिए निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे अंगीकार करना चाहिए। ओ मुझे पता है मैं कोविड में कैसे मरते मरते बचा। 2 बार कोविड हुआ था मुझे, और कोविड होने के बाद मैं अपने कमरे में घूम फिर के कहता था जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे दाईं ओर 1000 गिरेंगे, मेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी। सो कितने लोग इसे आज से गंभीरता से पढ़ेंगे, कितने लोग इसे याद करने की कोशिश करेंगे, कितने लोग इसको अंगीकार करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों आशीषित हो जाएंगे आप ब्लेस्ड होंगे। आपको किसी भविष्यवक्ता को पास जाने की जरूरत नहीं है कि एक भविष्यवक्ता ओ बचेली में आएगा वो हम पे हाथ रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं सच्ची भविष्यवाणी उसका वचन है। मैंने आज तक किसी का वेट नहीं किया है हमारे टाउन में कोई बड़ा व्यक्ति आएगा और प्रचार करेगा, मुझ पे हाथ रखेगा। मैं हर दिन परमेश्वर का वचन बोलता हूं, मैं आशीषित होता हूं। मेरी बाइबल कहती है भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। ओ भविष्यवाणी तो पता नहीं कभी कभी पूरी भी नहीं होती क्योंकि लोग अपने मन के अनुसार करते हैं, लेकिन इस वचन के लिए लिखा गया है जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर उसका वचन कभी नहीं टलेगा। कहिए मेरे पीछे परमेश्वर चाहता है भविष्यवाणी से भी अधिक उसके वचन पर विश्वास किया जाए। Amen, amen. Come on, give all glory to Jesus. यदि आज आपको ऐसा लगता है कि पास्टर मैंने वचन पढ़ता तो हूं लेकिन इतना ध्यान से नहीं पढ़ता, पढ़ता तो हूं पर याद करने की कोशिश भी नहीं करता, और कई बार तो मैं अंगीकार भी नहीं करता, लेकिन आज मैं तीनों चीजों पे बहुत ध्यान दूंगा। एक उसे पढ़ना, दूसरा उसको याद करना, और तीसरा उसे कन्फेस करना। अगर आज आपको लगता है कि आप एक बार फिर से एक समर्पण करना चाहते हैं प्रभु के लिए, मैं चाहता हूं वही लोग जो समर्पण करना चाहते हैं कि पास्टर आज से हम बाइबल को फिर से गंभीरता से पढ़ेंगे, सिर्फ वो लोग अपनी जगहों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करे और आप उसके वचन को एक बार फिर से गंभीरता पूर्वक पढ़ें। सब एक दूसरे को देख के मत उठिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वचन मेरे लिए था, आज वे लोग खड़े हों। आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें और हो सके तो अपनी बाइबल को उठा के अपने हाथ में थामे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली
अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। आइए अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाएं। मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आया हूं। मैं आज आपसे माफी चाहता हूं। मैंने कई बार वचन को बहुत हल्के से पढ़ा, न उसे मनन किया, न उसे अंगीकार किया। लेकिन आज मैं अपनी इस आदत को यही छोड़ रहा हूं। मैं आज के बाद आपके वचन को बहुत ही ध्यान से पढ़ूंगा, उसे समझने की कोशिश करूंगा, उसे मनन करूंगा और उसके अंगीकार करूंगा। मैं विश्वास करता हूं आज से मेरा बाइबल अध्ययन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं विश्वास करता हूं मैं अपनी पुरानी बाइबल में नई चीजें सीखूंगा। प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। मैं आज के बाद एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मुझे आशीष दीजिए, मुझ पर दया करिए। यीशु के नाम से आमेन, आमेन। परमेश्वर के वचन में से मैं एक वादा आपसे करता हूं, जब आप इसे गंभीरता से पढ़ेंगे, वो आपके बदन, प्राण और आपके मन को चंगा कर देगा। गॉड विल हील यू। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे हम सब।